हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज मैं आपको पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा और ये जो चैप्टर है ये दोनों का कॉमन है। इंट्रोडक्शन क्लास 9 का और 10th का कॉमन होगा, ठीक ना। इसके बाद अलग अलग सेपरेट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन आप दोनों के लिए कॉमन रहेगा। आप 9th के बच्चे भी दे सकते हैं और 10th के भी। आज तो चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। अब ये सबसे पहले किसका पार्ट है? तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। और अलजेब्रा को अगर आपको समझना है तो सिंपल समझिए कि जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन है वो सब अलजेब्रा है। ऐसे बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं इसका हिस्ट्री, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जहां जहां पर है वो सब अलजेब्रा है। ऐसा नहीं है कहीं कहीं पर नहीं है, उसको भी हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, लेकिन ज़्यादातर देखिएगा कि अलजेब्रा जहां आया तो वहां बात कीजिएगा वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा, समझे। तो ये जो आप क्लास 8 में क्लास 8 या 7 में पढ़े होंगे अलजेब्रा के बारे में, ठीक ना। क्लास 7 में या 6 में भी स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन मेनली इसको पढ़ते हैं आप 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर आप 9 में पढ़ते हैं पोलिनोमियल, ठीक ना। और 9 में एक और है कि पोलिनोमियल में ही फैक्टराइजेशन भी दे दिया है, लेकिन मैं उसको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अलजेब्रा जो है ना वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। अब इसी का एक अलजेब्रा का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले आप समझ लीजिए वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल एंड क्या, कांस्टेंट टर्म। तो आप समझिए कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, और एक हो गया वेरिएबल, ठीक ना। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि ऐसा दोज थिंग विच वैल्यू इज फिक्स्ड, और वेरिएबल विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। बट इसको डिफिनेशन में हम ऐसे बोलेंगे कि दो सिंबल्स या ए सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, दो सिंबल विच हैज, ठीक ना, विच हैज या हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, that is called constant. or variable, a symbol which has not fixed value, different numerical value, that is called variable. okay, तो a symbol having fixed numerical value, fixed numerical value is called constant, is called constant, इसको हम लोग constant बोलते हैं। और a symbol having not, या which भी बोल सकते हैं, a symbol having not fixed value, fixed value is called variable, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपके पास 2 है, 4 है, जितना भी इंटीजर्स है वो सब किस में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं, समझ रहे हो ना। और जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स है वो सब के सब किस में आते हैं, वो वेरिएबल में आते हैं। अगर आपको जितने भी अल्फा कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर बात कीजिए, ए बी सी डी, ये सब के सब कैसे वैल्यू है, वेरिएबल है। अगर ये किसके लेते हैं, जैसे कैपिटल ए बी, ये लेते नहीं है ऐसा, लेकिन ये भी क्या है, वेरिएबल है। सारे वेरिएबल होते हैं। ये सब तो क्या है, बेसिक है। इन कभी कभी अल्फा बीटा गामा ये सही वैल्यू आप कुछ ही मान सकते हैं,
एक ऐसा सिंबल बस जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, ठीक ना, डेल्टा भी होता है, फाई भी होता है, साई भी होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब आएंगे। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी बोलिए, -100। अब ये दोनों, अगर आप 100 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 100 बोल रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि 100 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बट इसमें है कि सपोज कीजिए आपके पास अगर बोलते हैं लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 11 हो सकता है, 100 हो सकता है कि नहीं, डिपेंड अपॉन कंडीशन, समझे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया कि आई वांट टू गिव यू 20 रुपीज, इसका मतलब ओनली 20 रुपीज, ना कि 220 रुपीज दे दूंगा। हाँ, लेकिन सपोज करो मैं ₹100 तुमको दे दूंगा, तो एक्स का वैल्यू क्लियर नहीं है अभी, वो वैरी कर सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, एनीथिंग हो सकता है। कभी कभी तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिटरमाइंड भी होता है, आप पढ़िएगा 10 में, है कि नहीं। तो ए हो गया वेरिएबल, समझे। अब एक क्या होता है, फैमिलियर वेरिएबल, जिसको हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक हो गया एम और एन, ये रेयर केस में करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स और वाई मानते हैं। और नहीं हुआ तो ए और बी पढ़ते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, बोलते कि नहीं। और वेरिएबल है, अब कभी सुने एम प्लस एन का होल स्क्वायर, देखिए ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, बोल सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर एक क्या है, एक फैमिलियर बन गया, जिसको हम बहुत बार यूज कर रहे हैं, और लगभग सारे बुक में एग्जाम्पल एक्स और वाई से रहते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कि कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए ये अलजेब्रा का पार्ट है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ डिफरेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक, या विथ डिफरेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, या बोल सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशन, या विथ डिफरेंट ऑपरेशन, ठीक ना, विथ डिफरेंट क्या ऑपरेशन। अब इसका मतलब भी क्या होता है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। दिस इज फंडामेंटल सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं, ये फंडामेंटल है, और बहुत सारा है, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल है, समझे। तो ये आप याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या टर्म विथ डिफरेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो सिंबल है, ये ऑपरेशन और सिंबल के बारे में बोल रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसको फंडामेंटल सिंबल ही बोलते हैं, समझे। सबसे पहले हम लोग मैथ में क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं कि अंडर रूट नहीं हो सकता है सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, ठीक ना, क्यूब रूट हो सकता है, लेकिन हम लोग ए फंडामेंटल लेकर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है कौन, पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट क्या है, पोलिनोमियल है, समझे। अब क्या है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप 8 में भी पढ़े होंगे, और 9 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, वो पढ़ चुके हैं आप 8 में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 2x है और प्लस 4 है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे x स्क्वायर है और -6x है और प्लस 7 है, तो बताइए ये भी अलजेब्रिक, देखिए प्लस है माइनस है,
एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए x प्लस 1/x ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 6 है। सपोज किए 2x प्लस 6 इक्वल टू 10, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझे। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है कि नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद डिफरेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स कॉल्ड algebraic expression. This is the part of algebra. And next one is constant and variable. Constant means symbol having fixed value, that is called constant term, or those value या symbol which has do not या not fixed value, जिसके पास fixed value नहीं है ऐसा symbol, that is called variable. इसको constant term भी बोलते हैं और variable भी बोलते हैं, तो आप constant भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ओके, अब इसको मिटाते हैं। आप एक बार देखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। डस्टर कहां रख दिया मैंने। अब आइए पोलिनोमियल में कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद डिफरेंट सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। पोलिनोमियल में क्या है ना, पोलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैटेगराइज इन डिफरेंट वे, डिफरेंट फॉर्म है, बट जो पोलिनोमियल है उसका क्या है, पार्ट है। द पोलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पहले समझ लीजिए है क्या। Polynomial is the part of algebraic expression whose power is always in whole number. It means you can say that non-negative. अब इसका मतलब क्या हुआ वो बताते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि पोलिनोमियल बोलते किसको है। तो an algebraic expression an algebraic expression an algebraic expression where an algebraic expression where power of variable term is whole number, और आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव, that is called polynomial, that is called polynomial, समझे। an algebraic expression where the power of variable term is whole number या नॉन नेगेटिव, that is called polynomial, उसको हम polynomial बोलते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें, इन होल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव, ऐसे तो डिफिनेशन है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन रियल में आप समझिए ठीक ना, इसका कहना क्या चाहता है। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये है दिखने में लग रहा है कि बहुत क्या है, सिंपल है, नहीं होल नंबर में नहीं होगा, बट इसको समझिए क्या कहता है। सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर है और प्लस 7x है और माइनस 22 है। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन तो यही है कि कॉम्बिनेशन एंड वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सिंबल से या ऑपरेशन से। ये तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें बोला है कि वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल, मींस इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स और एक्स स्क्वायर है। यही तो, ऐसे एक्स ही बोलिए, एक्स स्क्वायर नहीं, वो सेम ही है ना, बस इसमें पावर कारण एक्स स्क्वायर आप बोल रहे हैं। तो ये जो पावर है आप जो देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो इसमें पावर जो है होल नंबर में है कि नहीं, है। लेकिन आप इसका मतलब समझिए नॉन नेगेटिव और होल नंबर का मतलब कैसे समझिए कि पावर जो होना चाहिए ना, इसको पावर को आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पढ़े होंगे क्लास 8 में कि पावर इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक ना, एक्सपोनेंट, समझे। जो इसका एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो आपको मैं समझाता हूं। नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल और नॉट इन नेगेटिव, नहीं तो नेगेटिव में होना चाहिए।
पावर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए और वो भी होल में होना चाहिए, नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, नॉट नेगेटिव। इसका मतलब ए है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और 0.5, सॉरी 7x या एक्स ही मैं लिखता हूं अभी, x और 0.5 और प्लस कितना 22 या -22, दिस इज पोलिनोमियल नॉट, बिकॉज द पावर ऑफ या और एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0.5। हमने कहा है कि ना तो फ्रैक्शन, ना नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल और नॉट नेगेटिव। आप फ्रैक्शन बोली चाहे डेसिमल लगभग सेम है, ऑल द डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। जितने भी डेसिमल हैं, डेसिमल टर्म्स होते हैं या डेसिमल नंबर होते हैं, वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं। वो अलग है कि हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बी बाई क्यू में सब एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं, बट मे भी थोड़ा सा अगर हम लोग अप्रॉक्स का बात करें तो लगभग सारा होता है इरेशनल नंबर छोड़ के, है कि नहीं। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो सारे पी बाई क्यू में होते ही हैं, लेकिन आप ये समझिए डेसिमल भी में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पोलिनोमियल में नहीं कहलाएगा। और सपोज कीजिए x है और 1/x है इक्वल टू 6 है, ये भी पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए इसका दो प्रोसेस है। ऐसे आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा x और यहाँ 1 हो गया तो 1 है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 6, और एक्स स्क्वायर प्लस इधर आया तो क्या हो गया माइनस और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इज पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर क्या है, सब पॉजिटिव है कि नहीं, पावर क्या है पॉजिटिव है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि y है, y स्क्वायर है, 1/y है और इक्वल टू कुछ नहीं है, तो अभी जो है ये पोलिनोमियल है ही नहीं, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों सर, देखिए y स्क्वायर और ये पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। हमने क्या कहा था कि पोलिनोमियल में जो पावर होगा वेरिएबल का, इट शुड ऑलवेज होल नंबर, नॉन नेगेटिव और नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, समझे। तो पोलिनोमियल के लिए ये तो ठीक है डिफिनेशन में कि होल नंबर नॉन नेगेटिव है, लेकिन मीनिंग ये है इसका कि इट इज नॉट द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल इज नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन नेगेटिव, समझे। अगर ऐसा है इन तीनों में से है तो दैट इज नॉट कॉल्ड पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि इट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलिए, डिफिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। where the power of variable term is whole number means non negative, that is called क्या पोलिनोमियल। इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, समझे। ते हो गया पोलिनोमियल। अब समझिए मैं बताता हूं कि तो पोलिनोमियल हो गया। अब पोलिनोमियल का टाइप भी होता है, पोलिनोमियल का टाइप होता है किस बेसिस पे, वो टर्म बेसिस पर होता है, टर्म, ठीक ना, एक टर्म बेसिस पर और एक डिग्री बेसिस पर। तो डिग्री क्या होता है और टर्म क्या होता है, अब समझ लीजिए। टर्म बेसिस पर और एक क्या डिग्री बेसिस पर। ये पोलिनोमियल का दो टाइप होता है, दो बेसिस पर। पोलिनोमियल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक ना। अभी ऐसा नहीं कि यही एक पार्ट हो सकता है, इसका बहुत सारा पार्ट हो सकता है, बट अभी हम लोग नोमियल, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इसी बेसिस पर, टर्म और डिग्री बेसिस पर। तो पहले आपको समझना चाहिए टर्म तो पता हो गया, या तो वेरिएबल टर्म हो गए या तो कांस्टेंट टर्म हो गए, है कि नहीं। और डिग्री है, तो देखिए पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस है। द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। लिख देता हूं मैं, द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक ना, ऑफ वेरिएबल टर्म ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं, समझे। अब डिग्री, अब देखिए इस पोलिनोमियल में देखिए
कोई पोलिनोमियल है? हाँ देखिए, ए पोलिनोमियल है, यहां मैं डेसिमल हटा देता हूं अभी, ठीक ना, अभी मैं डेसिमल को हटा देता हूं। तो ये डेसिमल को हटाने के बाद इस पर पावर एक्स स्क्वायर, इस पर पावर एक्स 5 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो आपको देखना है कि वेरिएबल पर, मैंने कांस्टेंट पर नहीं बोला है, क्योंकि एक बात समझो, सर कांस्टेंट पर क्यों नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कांस्टेंट पर अगर इसको स्क्वायर करते हो तो क्या वैल्यू होगा? 484 होगा। अगर सपोज करो 6 का स्क्वायर लिखते हो, इसका एक वैल्यू होता है, कितना होता है? 36। अगर कोई बच्चे लिखते हैं 5 का क्यू है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा। बट अगर आप x का क्यू लिखते हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जब तक कोई कांस्टेंट इक्वल टू नहीं होगा, है कि नहीं? एक्स क्यू का मतलब एक्स क्यू होगा, ये नहीं कि एक्स क्यू का मतलब कुछ भी हो सकता, हाँ कुछ भी होगा। अब सपोज करो एक्स क्यू इक्वल टू 125 है, इन दिस केस x इक्वल टू 5, बट इसी एक्स क्यू इक्वल टू अगर वैल्यू दे रहता है 512, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डिपेंड अपॉन कंडीशन, ये फिक्स नहीं है, बिकॉज एक्स इज द वेरिएबल टर्म्स। बट जब कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो दम फिक्स होता है कि नहीं? उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझे? तो इसीलिए उसका कोई ना कोई स्क्वायर है, क्यूब है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, कुछ भी रहेगा। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6 रहेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 5 टाइम्स, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर ये x है तो इसका कुछ नहीं, x पावर 5 क्या वैल्यू? कुछ नहीं। सपोज कीजिए 22 का स्क्वायर है, वैल्यू होगा 484, स्क्वायर होता है ना इसका। इसीलिए कांस्टेंट का नहीं, किसका? वेरिएबल का आपको देखना है पावर। अब ये जो पावर है, ये जो पावर आप देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, इसका डिग्री क्या हो गया? 5 हो गया, इसका डिग्री 5 हो गया, समझे? अगर यही रहता 12 तो डिग्री क्या होता? 12 हो जाता। मान लेते हैं y पर पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर और प्लस, ठीक ना, माइनस लिखते हैं माइनस 100, माइनस क्या? 100। तो इसमें डिग्री कितना होगा? इसमें जो होगा वो डिग्री आपका हो जाएगा 6। डिग्री कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 6 है, समझे? इसका हाईएस्ट पावर 6 है। तो सिंपल आपको देखना है कि पोलिनोमियल में वो, ठीक ना, हाईएस्ट पावर कौन है, वही डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब ए नहीं जोड़ लीजिएगा, पावर इज कॉल्ड डिग्री, नॉट। यहां पर भी तो पावर 5 है, दिस इज कॉल्ड डिग्री, नो, हाईएस्ट पावर। इसका सबसे बड़ा पावर जो रहेगा पोलिनोमियल का, दैट इज कॉल्ड डिग्री, समझे? ये हो गया डिग्री। आपको इस पर बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाऊंगा, आप पहले इंट्रोड्यूस हो जाओ सारे टर्म्स, उसके बाद टर्म तो पता है, जैसे एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ये 3 टर्म हो गया, 1 टर्म हो गया। अगर मान लेते नहीं लिखता था 2 टर्म हो गया, समझे? ये तो पूरा टर्म हो गया, ये माइनस के साथ, प्लस के साथ है, तो टर्म आपको समझ में आता होगा। अब देखिए टर्म बेसिस पर पोलिनोमियल को, टर्म बेसिस पर पोलिनोमियल को 3 टाइप में मेनली बांटा गया है। एक हो गया मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक ना, मोनोमियल। अब मोनोमियल किसको बोलते हैं? दोज पोलिनोमियल व्हिच हैज 1 टर्म या व्हिच कंटेनिंग 1 टर्म, दोज पोलिनोमियल या ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल having 1 term, having 1 term is called monomial, is called क्या? मोनोमियल। इसको हम लोग मोनोमियल भी बोलते हैं। जैसे कि 2x हो गया, जैसे कि माइनस 5xy हो गया, जैसे कि 2x स्क्वायर हो गया, जैसे कि 10 हो गया, ठीक ना, माइनस 10y हो गया, ये सब क्या हो गया? मोनोमियल, बिकॉज दे कंटेनिंग क्या? 1 टर्म। अब देखिए दूसरा क्या हो गया? बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बाई का मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, मोनो मतलब 1 और मियल मतलब टर्म, मियल मतलब टर्म और बाई मतलब 2, समझे? तो दो बीच कंटेनिंग 2 टर्म, ठीक ना, समझ जाइएगा, ठीक ना। ए पोलिनोमियल हैविंग या ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग क्या? ए पोलिनोमियल, आगे आप लिख लीजिएगा, कंटेनिंग 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे कि x प्लस 6 ये बाइनोमियल हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 ये भी बाइनोमियल हो गया, और a 6x प्लस 7 ये भी बाइनोमियल हो गया, 10y माइनस z ये भी बाइनोमियल हो गया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल में एक ही वेरिएबल आए, अभी वेरिएबल सिर्फ x है, 1 वेरिएबल है, अभी x है, इसमें 2 वेरिएबल हो गया, z भी हो गया, y भी हो गया, बस उसमें टर्म 2 होना चाहिए। टर्म 2 है, देन यू कैन से दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, वो बाइनोमियल कहला सकते हैं, है कि नहीं?
तो हो गया बाइनोमियल। थर्ड वन जो हो जाएगा, थर्ड वन वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म, ठीक ना। ट्राइनोमियल, ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल containing three terms is called ट्राइनोमियल। इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर तीन टर्म कंटेन करता है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, समझे। ऐसे तो आगे होता नहीं है टेट्रानोमियल। अगर चार टर्म होगा तो क्या बोल दीजिएगा, टेट्रानोमियल। मैं ऐसे लिख देता हूं बगल में, ऐसा आपको रहेगा नहीं मिलेगा, फिर भी लिख देता हूं टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल पांच टर्म है, ठीक ना, पांच टर्म है तो आप बोल सकते हैं पेंटानोमियल। पेंटानोमियल। लेकिन आप कुछ बुक में देखिएगा ये ऐसा रहता भी है कि जिसका मोर देन टू टर्म हो, टू और मोर देन टू टर्म, दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। डायरेक्ट इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलिए मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। जो कंटेनिंग क्या होता है, मोर देन टू टर्म, मोर देन टू टर्म, दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। अब जहां भी ये भी एक मल्टीनोमियल, जैसे कि 3x प्लस 6 और प्लस जेड, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, लेकिन मल्टीनोमियल भी कहला सकता है, क्योंकि जो भी दो टर्म से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। सारे सारे मल्टीनोमियल होंगे, है कि नहीं। और नहीं तो आप नाम से बोल सकते हैं, मोनो मीन्स वन, तो मियल मीन्स टर्म which containing one term, bi means two, miel means term which containing two term, tri means three, miel means term three term, tetranomial, similarly pentanomial, simply आप बोलिए मल्टीनोमियल। समझ में आ गया कि टर्म बेसिस पर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है कि नहीं, समझ में आ गया। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं फिर मिटाता हूं। चलिए तो इस सब को मैं अब मिटाता हूं। चलिए अब देखिए, अभी आपने टर्म बेसिस पर देखा, अब आप डिग्री बेसिस पर देखो। तो डिग्री वहां पर छोड़ा था, आप उसी के नीचे लिख लेना, ठीक ना। डिग्री, तो डिग्री आपको समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही बोलेंगे, नहीं, याद रखिए, समझे। तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना पोलिनोमियल का, उसी को आपको डिग्री बोला जाएगा, समझे। और भी वेरिएबल टर्म का, पोलिनोमियल का नहीं, पोलिनोमियल में कांस्टेंट का कोई पावर नहीं काउंट होता है, जो भी होता है किसका, वेरिएबल का। तो डिग्री बेसिस पर, तो डिग्री बेसिस पर पोलिनोमियल को भी डिवाइड किया गया है। पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखें बार बार उतना, ठीक ना। तो दोज पोलिनोमियल विच डिग्री इज वन, विच डिग्री इज वन मींस किसका, वेरिएबल डिग्री इज वन, ठीक ना। दोज पोलिनोमियल विच डिग्री इज वन दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल which has unit degree is called linear polynomial, समझ जाइएगा, ये लीनियर लिखा हुआ है कि नहीं, लीनियर, या मैं लिख देता हूं लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री वन होता है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। आप ये लीनियर पोलिनोमियल बहुत जगह पढ़े होंगे, जैसे कि सबसे पहले देखिए लीनियर पोलिनोमियल आप कहां देखेंगे, 2x है, ठीक ना, या x है प्लस y है, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़े होंगे। तो लीनियर जहां बोला समझ जाइए कि इट मींस वो पोलिनोमियल उसका डिग्री वन होगा, उसका डिग्री क्या होगा,
1 होगा। तो इसमें देखिए ए है लीनियर है बट ये 2 वेरिएबल है। अगर ये 2x है ये भी लीनियर है लेकिन 1 वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए x 6x प्लस 7x और इक्वल टू 6 है। ये पोलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ x है कि नहीं। अगर ये रहता z तो लीनियर है लेकिन क्या है इसमें ना वेरिएबल 2 है। तो जब वेरिएबल 2 होगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और जब वेरिएबल 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन क्या बोलिएगा 1 वेरिएबल, और 3 होगा तो 3 वेरिएबल, 4 होगा तो टेट्रा वेरिएबल, 5 होगा तो पेंटा वेरिएबल। डिपेंड अपॉन कंडीशन, जैसा है उसमें वेरिएबल होगा ऐसा बोलिएगा। बट अभी आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लीनियर बोल रहे हैं तो उसमें वेरिएबल 1 ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन है कि नहीं। कैसा क्वेश्चन है वहां पर आप देखिएगा। लेकिन अगर पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, सॉरी पावर नहीं डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड क्या लीनियर पोलिनोमियल, उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। अब लीनियर में जरूरी नहीं कि टर्म एक ही हो, 10 टर्म भी हो सकता है, 50 टर्म भी हो सकता है, 100 टर्म भी हो सकता है। बस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट कि डिग्री इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पोलिनोमियल इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो क्या कहलाएगा लीनियर। अब सेकंड है क्वाड्रेटिक। अभी जो क्वाड्रेटिक है ना बहुत फेमस है, क्यों? क्वाड्रेटिक आपको पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक ना। जो क्लास 10 के बच्चे अभी हैं पढ़ सकते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको 10 में पढ़ना है जो 9 के बच्चे हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो दोज पोलिनोमियल which degree is 2, दोज पोलिनोमियल which degree is 2 is called क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं एक सेकेंड मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ देखिए, तो दो पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है 2, तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, समझे। जिसका डिग्री कितना होता है 2 होता है। तो आप लिख लीजिएगा ए पोलिनोमियल विच डिग्री इज 2, विच डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूं समझ जाइएगा, क्वाड्रेटिक क्या पोलिनोमियल। और एक बात याद रखिएगा, सपोज कीजिए एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस क्या सी ए नॉट इक्वल टू 0। जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं क्लास 10 में पढ़िएगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए एंड बी एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ए और बी सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और ए नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? देखिए अगर ये 2x स्क्वायर है और प्लस 5x है और माइनस पाई है, माइनस क्या है पाई है, पाई मतलब समझते हैं मैथ का सिंबल है जो इसका वैल्यू 22/7 होता है। अब सुनिए, तो अगर ये 2 अगर सपोज कीजिए ए है और इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो 5x प्लस माइनस पाई ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहां पर a बराबर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको हम सिखा देंगे, जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए। और नहीं तो आप मोटा ऐसे समझिए नॉर्मल कि अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री क्या है 2 है, देन यू कैन से दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 70 क्वाड्रेटिक है बिकॉज डिग्री इज क्या 2, वहां तो 1 है यहाँ 2 है कि नहीं। अगर आप ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 6z और माइनस पाई, दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए यही क्राइटेरिया है कि उसमें सिर्फ पावर क्या होना चाहिए 2, डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। सिमिलरली एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल समझे। तो यहां भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल विच डिग्री इज क्या 3, ए पोलिनोमियल विच डिग्री इज 3। तो मैं लिख देता हूं ए पोलिनोमियल विच डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको आप लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलिएगा, क्या बोलिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, समझे। तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या हो गया क्यूबिक। अब क्या है क्यूबिक में
बस कुछ नहीं होगा, जेड क्यू 6z स्क्वायर प्लस 6z और प्लस 6 प्लस क्या सर 6 हो गया 16 कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे सारे क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब जैसे और कुछ अब सर जरूरी है इतना लिखना, अगर मान लीजिए एक्स क्यू है और प्लस प्लस मान लेते हैं 8x है और माइनस 27 है, तो क्या एक क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा? होगा। हमने कहा कि टर्म तीन क्यूबिक है तो 3 रहे 4 रहे 5 रहे 6 कुछ भी रहे उससे हमको मैटर नहीं है। अगर यहाँ वाई क्यू भी है ना तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल सिंगल टर्म। सिमिलरली इसमें भी एक्स स्क्वायर भी है ना, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें टर्म नहीं काउंट होता है, ओनली डिग्री। अगर डिग्री 3 है देन क्यूबिक, इफ द डिग्री इज 2 दिस इज क्वाड्रेटिक, इफ द डिग्री इज 1 दैट इज कॉल्ड लीनियर। अब सिंगल टर्म है, डबल टर्म्स है, फोर टर्म है, टेट्रा है, नथिंग मैटर। सिंपल क्या है, क्यूबिक में क्यूबिक होना चाहिए 3 होना चाहिए डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 होना चाहिए, सिमिलरली इसमें कितना होना चाहिए। अब एक और आता है फोर्थ, उसका नाम है, यहां पर लिखता हूं जगह है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल which degrees कितना 4 is called biquadratic polynomial. It is also called quartic. इसको हम लोग क्वार्टिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं, समझे। इसको क्वार्टिक ही बोलते हैं। देखिए बाई का मतलब क्या हुआ 2 और इसका मतलब 2 और 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया। अब बस डिग्री 4 है तो डायरेक्ट बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब जैसे देखिए जेड पर पावर 4 प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक, क्या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक में कितना पावर होना चाहिए 4, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में 4, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और लीनियर में क्या एक। क्या अगर सर आगे हो गया तो 5 हो गया तो क्या करेंगे, पेंटा बोल देना, पेंटानोमियल बोल देना, है कि नहीं, पेंटा पोलिनोमियल बोल देना, समझे। अगर 7 होगा तो सर हेप्टा हो जाएगा, 6 होगा तो हेक्सा हो जाएगा, है कि नहीं। वो क्या है, आप लोग को क्यूबिक भी था सीबीएसई में, अब डिलीटेड हो चुका है कि नहीं। तो ए हो गया किस बेसिस पर, डिग्री बेसिस पर। दो ए पोलिनोमियल हैविंग 1 degree that is called linear, a polynomial having 2 degree that is called quadratic, or polynomial having 3 degree that is called cubic, or polynomial having 4 degree that is called क्या biquadratic. So this is the type of polynomial on the basis of degree. तो आपको समझ में आ गया कि टर्म बेसिस पर और डिग्री बेसिस पर कितने होते हैं, क्या पोलिनोमियल होते हैं, समझे। उसमें मैंने टर्म बेसिस पर बताया था मल्टीनोमियल, क्या बोला था मल्टीनोमियल, द पोलिनोमियल व्हिच हैज मोर देन क्या 2 टर्म। ऐसे आप बोल सकते हैं ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें क्या है, सिंपल है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये हो गया आपको पोलिनोमियल का क्या इंट्रोडक्शन, समझे। अब मैं इसको मिटा के कुछ आपसे पूछता हूं। अब देखिए आपसे क्या पूछता, आपको एक बात क्लियर होना चाहिए, वो कोई भी बच्चा है, क्योंकि ये क्या है, आप जब भी पढ़िए तो इसलिए नहीं पढ़िए कि एग्जाम में हमको मार्क्स लाना है, इसलिए पढ़िए कि हमको क्या है स्किल को डेवलप करने के लिए, हम उस चीज को समझें कि नहीं समझे। एजुकेशन ही नहीं है कि आपको जॉब दे देगा, एक ठीक है वो है, लेकिन आपको अंदर से एक स्किल डेवलप होना चाहिए। आप उसको सोचते हैं किस तरह से, थिंकिंग एबिलिटी को क्या करता है, चेंज करता है। अब देखिए नॉर्मल पर्सन है, अब जैसे कि एक एजुकेटेड है और नॉन एजुकेटेड है, तो उन लोग क्या करता है अलग अलग तरह से थिंकिंग सोचता है, ठीक ना, उन लोग को अलग अलग तरह से सोच सकता है। हम लोग क्या करते हैं अलग तरह से सोचते हैं, सबका अलग अलग है नहीं, क्यों, क्योंकि वो है थिंकिंग स्किल पे, समझे नहीं। तो आपको थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा अपने से उसको मतलब कि बताइए। ये नहीं कि पढ़ लिए डिफिनेशन और पढ़ने के बाद क्या है हमको फिर से डिफिनेशन में जा रहे हैं, अब समझे कि नहीं ये बताइए। जैसे कि सिंपल है,
अगर आपको कोई दिया x प्लस 2y और प्लस जेड, ये लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं? अब पहले तो पोलिनोमियल है कि नहीं? तो पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है? सब पे पॉजिटिव है। अब इसमें अगर पूछ दिया टर्म बेसिस पर ए कौन से पोलिनोमियल है, तो ट्राइनोमियल है। अब अगर पूछ दिया तो बाइनोमियल है। अगर अभी पूछ दिया कि डिग्री बेसिस पर कैसे पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहां पर हम लिख देते हैं माइनस या 1/2 पावर y पावर 1/2, ए पोलिनोमियल है कि नहीं? आंसर होगा नो, दिस इज नो पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। ये तो क्या है? ये तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। पोलिनोमियल के लिए मैंने बताया है कि जो वेरिएबल पर पावर होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए? होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन क्या? नेगेटिव। ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना तो डेसिमल में होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव। ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग हो चाहे क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। समझे? अब समझिए, तो ये आपको इस तरह से कुछ अब समझिए करके वैसे आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 6 1 बाई एक्स, 1 बाई क्या? एक्स। ये पोलिनोमियल है कि नहीं? अब इसको आपको कैलकुलेशन करने पड़ेगा। एक्स इधर प्लस में, इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में, और यहां पर लिख दीजिए प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? इधर 0, एलसीएम ले लीजिए, एक्स होगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर नहीं पूछा तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड कीजिए, 1 1 इंटू 1 1 हो गया। और ये 1 है नीचे, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू एक्स क्या होगा? 6x बराबर क्या? 0, और एक्स क्यूब, और इसको आगे लिखते हैं प्लस 6x, और इसको पीछे कर देता हूं मैं, और x इंटू 0 क्या हो गया? दिस इज पोलिनोमियल। यस, अभी कैसा पोलिनोमियल है? टर्म बेसिस पर। तो दिस पोलिनोमियल कंटेन 3 टर्म, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और डिग्री बेसिस पर तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आपको हमने, अब आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होता है, ये सब समझे। अब इसमें दो वर्ड और सीख लीजिए। क्या? एक होता है कोफिशिएंट, और एक क्या होता है? ठीक ना, एक कोफिशिएंट होता है, समझे। एक कोफिशिएंट होता है, तो आप कोफिशिएंट समझ लीजिए बस। अब देखिए कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? अगर आप कोफिशिएंट का मतलब समझे, ठीक ना, तो अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाओ, क्योंकि कॉमन वीडियो है, 9 और 10 का भी है, तो 10 में है नहीं ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए, और आधा घंटा हो भी चुका है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो में क्या होगा, बच्चा बोर ही फील होता है, इसीलिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब दोनों का सेपरेट रहेगा, ठीक ना, अलग अलग वीडियो रहेगा, समझे। इसको देखिए, आपको रेगुलर मिलेगा। फिर कल तो आपको किसी वजह से थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो पाया। अब से रेगुलर मिलेगा, आज से डेली मिलेगा आपको वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।